नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में निम्न परिभाषाएं देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं चक्रीय जनन परिवर्तन। चक्रीय जनन परिवर्तन क्या होते हैं? जब किसी जीव में जनन प्रावस्था का प्रारंभ होता है, जंतुओं में होता है किशोरावस्थाओं में तथा पादों में होता है पुष्पीकरण फ्लोरिजन के द्वारा। चक्रीय जनन परिवर्तन यानी जनन प्रक्रिया के प्रारंभ में जनन प्रक्रिया के प्रारंभ में मादा के अंडाशय की सक्रियता तथा हार्मोन में होने वाला परिवर्तन, हार्मोन्स में होने वाला परिवर्तन। चक्रीय जनन परिवर्तन किसे कहते हैं? जनन प्रक्रिया के प्रारंभ में मादा के अंडाशय की सक्रियता हार्मोन में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? चक्रीय जनन परिवर्तन कहलाते हैं। यानी चक्रीय कैसे? ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। कौन से परिवर्तन? चक्रीय जनन परिवर्तन। जनन परिवर्तन जो बार बार रिपीट होते हैं उन्हें कहते हैं चक्रीय जनन परिवर्तन। इसकी यदि परिभाषा पूछे एग्जाम तो क्या लिखोगे? जनन प्रक्रिया के प्रारंभ में मादा के अंडाशय की सक्रियता तथा हार्मोन में होने वाले परिवर्तन चक्रीय जनन परिवर्तन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं मध्य चक्र। यदि चक्रीय जनन परिवर्तन नॉन प्राइमेट जंतुओं में नॉन प्राइमेट जंतुओं में हो, नॉन प्राइमेट जंतु जैसे गाय, चीता, बाघ, कुत्ता etc एक्सेट्रा। मध्य चक्र किसे कहते हैं? यदि चक्रीय जनन परिवर्तन नॉन प्राइमेट जंतुओं में हो तो उस चक्रीय जनन परिवर्तन कहते हैं मध्य चक्र। वे चक्रीय जनन परिवर्तन जो नॉन प्राइमेट जंतुओं में होते हैं उन्हें मध्य चक्र कहते हैं। और यदि ये चक्रीय जनन परिवर्तन प्राइमेट्स में हो, यदि ये चक्रीय जनन परिवर्तन प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे मनुष्य किस में आता है? प्राइमेट्स में। मनुष्य, ऐप यानी लंगूर प्राइमेट्स में हो। ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? चक्रीय जनन परिवर्तन यदि प्राइमेट्स जंतुओं में हो, एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य तथा लंगूर आदि में हो, कौन से परिवर्तन? चक्रीय जनन परिवर्तन, तो उन्हें ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब आते हैं मौसमी प्रजनक। वे जीव जिनमें चक्रीय जनन परिवर्तन किसी विशिष्ट समयावधि में हो। वे जीव जिनमें चक्रीय जनन परिवर्तन किसी विशिष्ट समयावधि में हो तो उन जीवों को मौसमी प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? मौसमी प्रजनक कहते हैं। अब आगे आ जाओ सतत प्रजनक। यानी वे जीव
आपके एग्जाम में ये परिभाषाएं डायरेक्ट पूछी जाती हैं, इनको नोट करते हुए चलें, समझते हुए चलें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। वे जीव जिनमें सक्रिय जनन परिवर्तन, सक्रिय जनन परिवर्तन संपूर्ण जीवन काल तक जारी रहें। सक्रिय जनन परिवर्तन, यदि वे जीव जिनमें सक्रिय जनन परिवर्तन संपूर्ण जीवन काल तक जारी रहें, उन जीवों को कहते हैं सतत प्रजनक। यानी इनमें जनन की क्षमता संपूर्ण जीवन भर रहती है। एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य में जनन की क्षमता संपूर्ण जीवन काल तक रहती है, उन जीवों को कहते हैं सतत प्रजनक। दोबारा देखते हैं। सक्रिय जनन परिवर्तन, जनन प्रक्रिया के प्रारंभ में माता के अंडाशय की सक्रियता तथा हार्मोन में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? सक्रिय जनन परिवर्तन कहते हैं। इसको समझ लो ध्यान से। ये परिवर्तन क्या होते हैं? जनन प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होती है तो मादा के अंडाशय तथा उनके हार्मोनों में एक परिवर्तन स्टार्ट होते हैं, जो किस प्रकार के होते हैं? चक्रीय होते हैं। उन परिवर्तनों को कहते हैं चक्रीय जनन परिवर्तन। यदि आपको ये समझ में आ रही है तो ये चार परिभाषाएं और समझ लो। चक्रीय जनन परिवर्तन आगे समझ में, अब देखते हैं। यदि चक्रीय जनन परिवर्तन नॉन प्राइमेट्स में हो, चक्रीय जनन परिवर्तन नॉन प्राइमेट्स में हो तो उन्हें कहते हैं मध्य चक्र। और यदि चक्रीय जनन परिवर्तन प्राइमेट्स में हो तो उन्हें कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। तथा यदि चक्रीय जनन परिवर्तन किसी निश्चित समयावधि में ही मादा के अंडाशय तक हार्मोन में परिवर्तन होता है निश्चित समयावधि में, तो उन्हें कहते हैं मौसमी प्रजनक। तथा यदि चक्रीय जनन परिवर्तन संपूर्ण जीवन काल तक एक्टिव रहते हैं तो उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।